गुरुमुखो, जो इस नासवान शरीर को अजर अमर समझकर प्रसन्न होते हैं, वे जीव वास्तव में नादान हैं। उनकी आंखों पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। वे झूठी खुशियों को दायमी समझकर आमोद प्रमोद करते हैं, परंतु जब वे सच्चाई से अवगत होते हैं तो ही उन्हें सच और झूठ का भेद पता चलता है। गुरुमुखो, आज का सत्संग इसी पर आधारित है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और रूहानी लाभ उठाए। एक समय की बात है, एक राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। राजमहल बधाइयों से गूंज पड़ा। मंत्रीगण एवं समस्त प्रजनन भांति भांति प्रकार के उपहार लेकर राजमहल में आने लगे। ऐसे में राजा के एक मंत्री ने एक थाली में रखे हुए सफेद कागज के साथ वहां प्रवेश किया। राजा ने जब वह कागज का टुकड़ा उठाकर पढ़ा तो उस पर यह वक्त भी गुजर जाएगा लिखा हुआ पाया। राजा को खुशी के उस अवसर पर इन अक्षरों का आशय जानकर बहुत क्रोध आया और उसने क्रोध के आवेश में आकर अपने सेवकों को उस मंत्री को तुरंत ही कारागार में डालने का आदेश दिया। कुछ समय उपरांत पड़ोस के राजा ने इस राजा के राज्य पर आक्रमण करके राजा को सपरिवार बंदी कर कारावास में डाल दिया। संयोग से राजा ने राजकुमार के जन्मोत्सव वाले वस्त्र पहने हुए थे। वह जैसे ही अपनी जेब टटोल कर देखने लगा तो वही कागज का टुकड़ा हाथ में आ गया जिस पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। दुख की इस घड़ी में यह शब्द पढ़कर राजा के मन को बहुत सांत्वना मिली। राजा कारावास में ही अपने परिवार और सेवकों के साथ नाचने गाने लगा। बात पड़ोसी राजा तक पहुंची। उस राजा ने कौतूहलवश आकर कारावास में बंद राजा से खुशियां मनाने का कारण पूछा तो उस राजा ने वही कागज का टुकड़ा उसके हाथ में पकड़ा दिया। राजा कहने लगा कि मेरे मंत्री ने मुझे कागज तब दिया था जब मैं अपने बेटे के जन्मोत्सव की खुशियां मना रहा था। उस समय इसका आशा जान मैंने उसे कारागार में डाल दिया। वह खुशी वास्तव में स्थायी नहीं थी। आज जबकि मैं स्वयं कारावास में कैद हूँ तो यही शब्द मुझे सांत्वना प्रदान कर रहे हैं कि यह दुख की घड़ी भी स्थायी नहीं है और यह भी समय पाकर गुजर जाएगी। पड़ोसी राजा ने भी जब इन शब्दों का मर्म जाना, उसने राजा को कुटुंब सहित आजाद कर दिया और बिना कोई लूटपाट किए वह अपने राज्य की ओर रवाना हो गया। कारावास से छूटकर राजा सर्वप्रथम मंत्री के पास गया जिसे उसने क्रोध के आवेश में कारागार में डाल दिया था। राजा मंत्री से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि इन 5 अक्षरों ने ही आज मुझे कारावास से छुटकारा दिलाया है। मंत्री सत्संगी आदमी था। उसने राजा को हिदायत दी कि राज्य का संचालन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन राजमत में चूर होकर किसी का बुरा करना निश्चय ही पाप है। परिस्थितियां तभी तक कभी एक जैसी नहीं रहती। गाड़ी का पहिया जो ऊपर की ओर जाता है वही चक्कर काट कर पुनः नीचे की ओर भी आ जाता है। इससे यही ज्ञान मिलता है कि समय परिवर्तनशील है। दुनिया का कोई भी दुख व सुख सदा रहने वाला नहीं है। कभी दुख है तो कभी सुख भी है, कभी सुख है तो कभी दुख भी है। ये संसार का
यह संसार का नियम है। सुख स्वप्न की जैसे है तो दुख पानी के बुदबुदे के समान है। दोनों ही अस्थिर हैं और दोनों उस प्रभु परमात्मा द्वारा भेजे हुए मेहमान हैं। दोनों का हंसकर स्वागत करना चाहिए। राजा यह सुनकर नतमस्तक हुआ और अपना शेष जीवन जगत में मेहमानों की भांति व्यतीत करके अपना लोक सिधार गया। कहते हैं कि हे मुसाफिर, तू है चंद दिनों का यहाँ मेहमान, इस बात को भूल न कभी, भुला देना भगवान। माया झूठी काया भी झूठी, न कर इसका गुमान, पर लोक के लिए कर ले एकत्र तू साचा सामान। सूर्य हो उदय सुबह ढल जाता, आती जब शाम छिप जाती है, बिजली कड़कड़ फिर आसमान। ऐसे ही जग की खुशियों को क्षण भंगुर तू जान, सुरती रंग ले भजन में कर प्रभु का नित्य ध्यान। आम संसारी जीव सुख में सुखी और दुख में दुखी व परेशान दिखाई देते हैं। जिन्हें भाग्य से सत्संगति मिल जाती है वे दुख सुख को समझ जाते हैं। भोग जानकर परेशानी नहीं, उसे परेशानी नहीं समझते। दुख सुख तो बड़े बड़े महापुरुषों पर भी आए और जाते हैं, लेकिन वे इन्हें अस्थायी जान विचलित नहीं होते। ऐसी ही सम अवस्था का लाभ उठाने के लिए आप भी इन दुख सुख से भ्रमित न हो, क्योंकि ये अस्थिर है, ये एक समान नहीं रहने वाले। आज दुख है तो कल सुख भी निश्चित ही होगा। महाभारत में वर्णन आता है कि राजा द्रौपद और गुरु द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और उनका आपस में मैत्री भाव था। गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके राजकुमार द्रौपद तो अपने राज्य का राजा बन गया और द्रोणाचार्य जी निर्धनता में दिन बिताने लगे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य राजा द्रौपद से मिलने उनके राज्य में गए। राजा अभिमान में आकर राजा द्रौपद ने उन्हें अपना मित्र मानने से इनकार करते हुए कहा कि वे बचपन की बातों को भूल जाएं। अब हमारी कोई मित्रता नहीं है। मैं आपको नहीं जानता, आप निर्धन हैं, गरीब हैं, मैं गरीबों के मुंह नहीं लगता। राजा और रंग की कैसी मित्रता। ऐसे कठोर शब्द सुनकर द्रोणाचार्य के स्वाभिमान को बहुत ठेस लगी और उन्होंने यह दिल में ठान लिया कि एक न एक दिन वे इसका राजमत अवश्य ही चोर चोर कर रहेंगे। अब कुछ समय बीतने के बाद वे कौरव और पांडवों के गुरु बने और उन्हें धनुर्विद्या में परंपरागत किया। गुरु दक्षिणा के समय उन्होंने अपने शिष्यों से राजा द्रौपद की जीते जी उसे रस्सियों में बांधकर अपने समक्ष प्रस्तुत करने को कहा। धनुर्धर अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर राजा द्रौपद को बंदी बनाकर उनके आगे लाकर खड़ा कर दिया। कुछ समय पहले जो राजा द्रौपद गुरु द्रोणाचार्य की निर्धनता का उपवास करते हुए अपने राज्य की टींग हाँग रहा था, वही आज अपना राज्य खोकर उनके समक्ष रस्सियों से जड़ खड़ा हुआ, विपस होकर खड़ा अपने किए पर शर्मसार हो रहा था। तो गुरुमुखों कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की ये मायावी चीजें कभी किसी की नहीं बनती। आज किसी की है तो कल किसी की होंगी और किसी और का इन पर आधिपत्य होगा। यह जगत एक सराय है जहाँ हर कोई अपना अपना समय बिताकर आगे कूच करके चला जाता है। यहाँ किसी का स्थायी ठिकाना नहीं है। संत सदगुरु की शरण में यहाँ जाकर उनसे नाम की दात लेकर उनकी कमाई करके अपना लोक परलोक सुधारने में ही जीवन का कल्याण है।
संसार की इस नश्वरता का बोध करवाते हुए शेख फरीद साहिब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि फरीदा पंत पाहुणे दुनी सुहावा बागो, नौवती बजी सुबह शिव चरण का करी साचू। अर्थात आत्मा रूपी पक्षी संसार के इस सुंदर बगीचे में एक मेहमान की जैसे है। सुबह का नगाड़ा बज रहा है तो अपने जाने की तैयारी कर ले। वे स्वयं से प्रसन्न करते हुए कि पूछते हैं कि जिस माता पिता ने तुझे जन्म दिया है वे कहाँ हैं? वे संसार छोड़कर चल बसे, फिर भी यह समझ नहीं आती कि तुम्हें भी एक दिन यहाँ से चले जाना है। उन्हें वर्णन आता है, जो अपने बड़प्पन, धन दौलत और यौवन का मान करते हैं, वे वर्षों के उपरांत रेत के पहाड़ के जैसे खाली हाथ दुनिया से चले जाते हैं। यह संसार झूठा है, तो मालिक की भक्ति से विमुख मत हो। संत सदैव यही हिदायत देते हैं कि झूठे अहंकार को अपने चित्त में स्थान मत दो। मालिक की महिमा का गुणगान करके उनकी कृपा प्राप्त करने से ही मनुष्य जन्म का प्रयोजन सिद्ध होगा। जिन चीजों का जीव अहंकार करता है वे तो एक न एक दिन बिछुड़ जाएंगी, और जिस तन को विविध प्रकार के इत्र व सुगंधियों से सजाता है वह एक दिन मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा। एक बार फरीद साहिब जी कहीं जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक वेश्या अपनी दासी को डंडे से पीट रही थी। फरीद साहिब जी को दया आ गई और उस वेश्या से दासी को पीटने का कारण पूछने लगे। तो वह बोली कि मैंने इसे सुरमा पीसने के लिए कहा था, इसने उसे अच्छी तरह छाना नहीं। वह मोटा सुरमा डालने से मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। इसकी इस गलती के कारण ही मैं इसे पीट रही हूँ। यह सुनकर फरीद साहिब जी मौन हो गए और आगे चल दिए। कुछ दिन बाद फरीद साहिब जी का उसी मार्ग से पुनः गुजरना हुआ तो देखा कि उस वैश्य का मकान खाली पड़ा है। पूछने पर पता चला कि वह वैश्य मर गई है। उसका कोई वारिस तो था नहीं, इसलिए उसका सारा सामान तो लोग उठा कर ले गए और उसके शरीर को उन्होंने बाहर जंगल में फेंक दिया। फरीद साहिब जी वहां गए तो क्या देखते हैं कि उसके शरीर का मांस जंगली जानवरों द्वारा खाया गया था और हड्डियों का ढांचा मात्र ही शेष बचा था। उसकी आंखों के गड्ढों में पक्षियों ने घोंसला रखा हुआ था। यह दृश्य देखकर फरीद साहिब जी ने फरमाया कि फरीदा जिन्हें लाई जागू मोया से लोया में ठिठू, गजल रेख ने साहिदा से पंकु सुई बहिटू। अर्थात जिन आंखों ने दुनिया को मोह रखा था वे आंखें मैंने नहीं देखी, वे आंखें मैंने देखी हैं जो कागज के एक छोटे से कण को न सह सकती थी। उन्हीं आंखों में पक्षियों ने आज अपने बच्चे पाल रखे। यह शरीर नासवान है, इसमें सुरती फसाना ज्ञानता है। इस शरीर से जितना नाम जपने का काम ले लिया जाए उतना ही ठीक है, वरना काल रूपी ढंग से इसे ठग कर ले जाएगा। जीवन भर का एकत्र किया हुआ सब धन व सामान क्षण भर में धूल में मिल जाएगा। संत तुलसीदास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, अरब खरब लो लक्ष्मी उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कौने काज। अर्थात किसी के पास चाहे अरबों खरबों का धन संपदा हो, सूर्य जहाँ से उदय होकर
जहाँ अस्त होता है वहाँ तक का समस्त राज्य उसके पास हो। संत फरमाते हैं कि जब मृत्यु निश्चित है तो फिर यह धन संपदा व राजपाट किस काम का है। मृत्यु उपरांत सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। माया के इस तीव्र बहाव से केवल वही बच सकते हैं जो संत सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करते हैं। सद्गुरु ही जीव को सच झूठ की परख करने के चक्षु प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फरमाते हैं कि दिव्यम दवामी ते चक्षु पश्चिमे योग में ईश्वरम। एक घड़ी राज अवधारक लेंस की सहायता से घड़ी के बारीक से बारीक पुर्जे को देख सकता है, क्योंकि उस पुर्जे का कोई न कोई आकार होता है, लेकिन जीव की स्थिति का आकार नहीं होता। उसको देखने के लिए सद्गुरु द्वारा दी गई ज्ञान की आँख ही लाभ प्रसिद्ध हो सकती हैं। उसी से ये जीव अपनी वास्तविक अवस्था का अवलोकन कर सकता है, वरन जीव की मैं से नरक में धकेल देती है। मैं उसे नरक में धकेल देती है। जिसके भाग्य अच्छे होते हैं वे सद्गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान चक्षु से अपने मन के कांटे को असत्य से हटाकर सत्य से जोड़ते हैं, जिससे मन शत्रुता का स्वभाव भूलकर मित्रवत व्यवहार करता है। सारुवली में वर्णन आया है कि जल करी करदम उपज है, जल करी पंज विनाश, मन करी उपज पाप किल, मन कर ही अग्नाश। जल से ही कीचड़ पैदा होता है तथा जल से ही उस कीचड़ को साफ किया जाता है। इसी प्रकार मन से ही पाप पैदा होता है और मन से ही इस पाप का नाश किया जा सकता है। अर्थात शुभ करने से मन के पाप को नाश किया जाता है। मन यदि मिथ्या मोह माया में फंसेगा तो 84 का कारण बनेगा। यदि सद्गुरु के शब्द और ध्यान में जुड़ेगा तो यही मन मोह के समस्त बंधन काटने वाला एवं मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला मित्र बन जाएगा। तो गुरुमुखो, समय रहते हुए इस शरीर की जो सोचते हैं कि हम धन कमा रहे हैं, हम पे तो बहुत धन है, हम पे तो बहुत माया है, वो किसी की नहीं है। वो एक दिन यही रह जानी है। इसका लालच नहीं करना चाहिए। आज तक जो आया है वो खाली हाथ आया है, जो गया है वो खाली हाथ गया है। संसार की वस्तु इस संसार में ही रह जाएगी, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए संत महापुरुष बार बार यही चिताते हैं कि समय रहते हुए सच्चे नाम की दीक्षा लेकर उसे अपने ध्यान में जागृत करें। तो गुरुमुखो, समय रहते हुए संतों की शरण में जाकर अपने जीवन को सार्थक करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।